खातम उन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ अक़ीदे। पैगम्बरों में बाज़ का मर्तबा बाज़ों से बड़ा होता है और तमाम नबियों और रसूलों में सबसे ज़्यादा मर्तबा हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले थे और आपके अखलाक नहायत आला दर्जा के थे। अल्लाह ताला ने आपको तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा मर्तबा और बुजुर्गी और इल्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी गुजरी हुई और आइंदा होने वाली बातों की खबर दी। इनमें जो बातें आपने अपनी उम्मत को बतलाई, इनको सच्चा मानना और यकीन करना ज़रूरी है। नबियों और रसूलों का सिलसिला हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया और आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। क़यामत तक जितने आदमी और जिन होंगे, आप सबके पैगम्बर हैं और आपके खातमुन नबिय्यीन होने का यही मतलब है। हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स किसी किस्म के नबी और रसूल होने का दावा करे वो झूठा है, और जो इसको सच्चा माने वो भी ईमान से खारिज है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, अज़मत और अताअत करना हर उम्मती के लिए लाजिम और ज़रूरी है। किसी किस्म की गुस्ताखी और बेअदबी करने से ईमान जाता रहता है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जागते में जिस्म के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से 7वें आसमान पर और फिर वहाँ से जहाँ तक अल्लाह ताला को मंजूर हुआ पहुँचाया और फिर वापस मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा दिया। इसको मेराज कहते हैं।